Control S. तो सभी मित्रों का आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो पुरानी चर्चा जो हमने कुछ नया विषय शुरू किया था उसी को ही आगे बढ़ाएंगे। और आज थोड़ा सा हो सकता है कि आपकी स्मृति से कुछ चीज़ें स्किप हो गई होंगी, इसलिए हम थोड़ा जल्द से जल्द उसको रिवाइज़ करते हुए आगे बढ़ेंगे। पीछे से हम कनेक्ट करेंगे अपने आप को कि हमने अभी तक थोड़ा बहुत क्या सीखा है, फिर हम नई चीज़ों पे आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो आप जितने भी हमारे सदस्य जुड़े हुए हैं, जितने मित्र जुड़े हुए हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की ये तीसरी क्लास है। तो सबसे पहले हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सबसे पहली क्लास में क्या सीखा था, थोड़ा सा मैं उसका ओवरव्यू देता हुआ आगे बढ़ूंगा। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो हमारी प्रथम कक्षा हुई थी उसमें हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का लेआउट यानी ओरिएंटेशन समझा था, जिसके अंतर्गत मैं ब्रीफली आपको थोड़ा रिवाइज करवा रहा हूँ। ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लेआउट के अंतर्गत हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को कैसे ओपन किया जा सकता है। सबसे पहले तो हमने इस चीज़ को समझा कि हम किस प्रकार और कितने तरीक़ों से, कितने माध्यमों से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर सकते हैं। तो एक तो विंडो प्रेस करके स्टार्ट मेन्यू से जा कर सकते हैं। रन डायलॉग बॉक्स में आप विन वर्ड कर लिख के कर सकते हैं। अगर आपके डेस्कटॉप स्क्रीन पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड रखा है तो वहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करने के बाद पहले हम भी कर ही लेते हैं, फिर चर्चा करेंगे। Microsoft Word 2010. 4 of तो ये होम स्क्रीन पे यानी डेस्कटॉप पे ही मेरे पास रखा है, तो हम इसको ऑन कर लेते हैं। Enter. तो ओरिएंटेशन में हमने सबसे पहले क्या देखा था, सबसे Opening ऊपर। dash Microsoft Word left parent product activation failed right parent. तो किसी भी चीज़ में, चाहे कोई बुक्स हो, Document 1 dash चाहे कंप्यूटर Microsoft में, Word left parent ठीक है। product activate. Microsoft help button alt close button space. Print. हाँ, तो कोई बुक पुस्तक हो आपके पास, या फिर आप कंप्यूटर में कोई भी एप्लीकेशन खोल रहे हो, तो सबसे पहले कुल मिला के सबसे ऊपर शीर्ष, आपके शीर्ष पर यानी सबसे ऊपर टॉप में क्या होता है, टाइटल होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी हमने देखा था कि सबसे ऊपर टाइटल होता है। टाइटल के नीचे रिबन्स होते हैं, अलग अलग रिबन्स यानी अलग अलग रिबन्स जो होते हैं अलग अलग टैब्स में बटे होते हैं। टैब्स क्या होते हैं उनके बारे में जब हम उन पे चर्चा करेंगे वो उस समय और देखेंगे। टैब्स एक बार के लिए आप मेन्यू बार समझ लीजिए, यानी जिसमें आपको सारी सेटिंग, सारी चीज़ें जो भी आप फॉर्मेटिंग करते हैं वो टैब्स में, रिबन्स में ही मिलती हैं। और राइट में आपका जो हमने देखा था, Space. देखो, ओल्ट, Alt space menu bar system menu. तो सिस्टम मेन्यू जिसमें क्या होता है, ये राइट में होता है। सिस्टम मेन्यू में क्या क्या होता है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, ये कैसे ओपन कर सकते हो आप, सिस्टम मेन्यू कैसे ओपन कर सकते हैं हम, ओल्ट प्लस स्पेस। ये चीज़ हमने देखी थी। आप धीरे धीरे रिकॉल करने की कोशिश करें सारी चीज़ को। Escape menu bar system. ठीक है। और एक क्विक एक्सेस टूल बार होता है आपके लेफ्ट हैंड पे, टाइटल के लेफ्ट हैंड में, यानी रिबन्स होती है टाइटल के नीचे, और रिबन्स के लेफ्ट में क्विक एक्सेस टूल बार होता है। ऑफिस बटन भी होता है उधर ही साइड। तो वो कहाँ मिलेंगे, वो आपको अंदर ही मिलेंगे। ठीक है। उनको कैसे आप हर मेन्यू जो भी है, कहने का मतलब है सेटिंग, जो टैब्स हैं उनको आप ओल्ट से ही एक्सेस कर पाएंगे। वो चिंता मत कीजिए, अभी हम विस्तार से आगे समझेंगे उन चीज़ों को। अभी ये मान के चलिए, अभी उन्हों पे हम ज़्यादा अभी उस पर गए नहीं हैं। तो अब उसके नीचे क्या आता है, टाइटल आ गया। टाइटल के नीचे रिबन्स आ गए, यानी मेन्यू बार या सेटिंग कुछ भी कह लीजिए। ठीक है। उसके नीचे क्या गया, आपका एक संपादित बॉक्स होता है, यानी एडिटिंग एरिया होता है जिसमें आप टाइपिंग करते हैं और कर्सर आपका उसी में रहता है। देखो, System menu ये अब restore इससे बाहर आ गए escape हैं। menu bar system escape leaving menu bar edit अब इससे बाहर आ गए हैं। blank ये जो ब्लैंक ब्लैंक बोलता है,
एरो कीज दबाने से, यानी आपका जो कर्सर है, जो कर्सर ब्लिंक कर रहा है, तो वो यानी एडिटिंग बॉक्स में है। जब आप ये ब्लिंक ब्लिंक बोलता है, इसका मतलब कर्सर कहाँ है, वो आपका एडिटिंग बॉक्स में है। इसके बाद आपके टाइटल सबसे ऊपर हो गया, रिबन्स टाइटल के नीचे हो गए, ठीक है। और कुछ बटन्स होते हैं 3-4, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, उस तरह की चीज़ें आपके लेफ्ट राइट में हो गई, ठीक है। लेफ्ट में क्या हो गया आपका, ऑफिस बटन, क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है, लेआउट के अंतर्गत। और सबसे डाउन में यानी बॉटम में, सबसे टॉप में क्या था, टाइटल। अब बॉटम में क्या है, यानी बिल्कुल नीचे वाले एरिया में क्या होता है। नीचे वाले में आपके जो चीज़ें होती है सिस्टम से रिलेटेड, कुछ चीज़ें जैसे आपके कितने पेजेस है, यानी पेजेस की टोटल संख्या कितनी है, लैंग्वेज कौन सी यूज़ हो रही है, वर्ड्स कितने हैं, इस तरह की चीज़ें होती है। इन सारी चीज़ों को आप कई तरीक़ों से एक्सेस कर सकते हैं। एक तो वर्ड्स, पेजेस, ये सारी चीज़ें देखनी है तो आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस जी, ठीक है, इसको एक साथ प्रेस कर सकते हैं। या फिर F6 करते करते भी आप जा सकते हैं। F6. Navigation pane. Search document edit. F6. Document pane. Status bar toolbar. Page number 1 of 1 button. देखो, हम F6 से हमने क्या प्रेस किया था अभी, F6 ओनली फॉर F6, उससे हम स्टेटस बार पे गए। नीचे नीचे क्या है, स्टेटस बार, जिसमें क्या मिलेगा, स्टेटस किस चीज़ का दिख रहा है आपको, लैंग्वेज कौन सी है, पेजेस कितने हैं, वो सारी डिटेल्स नीचे लिखी होती है, ठीक है। वो आप F6 की मदद से भी थोड़ा एक्सेस कर सकते हैं। जैसे इसने बोला ना, पेज 1 ऑफ 1, क्योंकि पेज 1 ही खुला हुआ है हमारे सामने। Escape. Print view. Edit. तो ये था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ओरिएंटेशन लेआउट, जो कि आपने समझा था क्या था। सबसे ऊपर टॉप में टाइटल होता है, टाइटल के नीचे मेन्यू बार यानी रिबन्स होते हैं जो कि अलग अलग टैब्स में बटे होते हैं, ठीक है। जैसे नाम भी सुने होंगे, होम टैब, इंसर्ट टैब। और सबसे नीचे बिल्कुल लास्ट में क्या होता है, आपने भी सुना ही होगा, ठीक है, जहाँ पर आपकी डिटेल होती है, कुछ बेसिक डिटेल होती है, जिसको आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं, F6. F6 की मदद से आप एक्सेस Navigation. कर सकते हैं, F6. ठीक है। Status bar जो भी toolbar. आपका Escape. यानी Print view. जो भी स्टेटस है, स्टेटस का मतलब स्थिति जो भी है, वो आप F6 से पता कर सकते हैं। नीचे की जो भी चीज़ें हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये बेसिक लेआउट है। मेन चीज़ें तो आप इसमें 3-4 याद रखें, टाइटल कहाँ होता है, और मेन्यू बार यानी रिबन्स कहाँ होते हैं टाइटल के नीचे, ठीक है। एडिटिंग बॉक्स कहाँ होता है, बीच में, जो बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत बड़ा एरिया है, वही आपका एडिटिंग बॉक्स है जहाँ पर आप टाइपिंग करते हैं, ठीक है। वो आपके रिबन्स के नीचे बिल्कुल भी नीचे है। और नीचे ही नीचे बिल्कुल लास्ट वाली लाइन में बिल्कुल निचले स्तर पर क्या है, हाँ, स्टेटस बार, जिसमें क्या होता है, वही पेजेस, लैंग्वेज, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो ये इसमें मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ चुके होंगे। तो अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगली क्लास में हमने कुछ चीज़ें देखी थी। हमने क्या देखा था, अगली क्लास में हमने देखा था किस प्रकार हम कमांड्स का यूज़ कर सकते हैं, यानी कौन सी कमांड्स। एक तो नेविगेशन कमांड्स और रीडिंग कमांड्स हमने समझी थी, आप लोगों को याद आ रही होगी। रीडिंग कमांड्स रिवाइज करवा देता हूँ मैं आपको। अगर आपको कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करना है, क्या करना है, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, यानी एक एक अक्षर आपको पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, एक एक अक्षर आपको पढ़ना है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, राइट एरो से आप नेक्स्ट कैरेक्टर रीड करेंगे। रीड टू नेक्स्ट कैरेक्टर, राइट एरो बटन, समझ गए। राइट एरो जो बटन है वो अगले अक्षर को पढ़ने में मदद करेगा। अगर राइट एरो आप करते रहेंगे, R-E-A-D. Read. D-A-D. E-R. Out of grammatical error. ठीक है, देखते हैं। Selected. Read. Blank. पहले मैं Blank. एक सेंटेंस लिख देता हूँ। M.
Y, my, N-A-M-E, N-A-I-S is. R-A-J, ठीक है, अब हम home, M, एक एक अक्षर पढ़ते हैं। Mike, अभी एम पे कर्सर है, ठीक है, मैं शुरू में लेके आ गया हूँ होम करके। Y, अब राइट एरो कर रहा हूँ, Yankee, ध्यान से सुनिए, राइट एरो space, स्पेस N, एन, A-M-E, space, इसने क्या पढ़ा, एन ए एम ई, नेम। हम राइट में जा रहे हैं, यानी नेक्स्ट कैरेक्टर पढ़ रहे हैं। प्रीवियस कैरेक्टर पढ़ना है, वापस पीछे जाना है, तो क्या करेंगे हम, प्रीवियस कैरेक्टर का मतलब यानी पिछला अक्षर। अगला अक्षर कैसे पढ़ा, राइट एरो से। पिछला अक्षर कैसे पढ़ेंगे, लेफ्ट एरो से। E-M-A-N, जो शब्द हमने पढ़ा था November, एन ए एम ई, वही हमने लेफ्ट एरो से हम वापस चले गए, ठीक है। यानी राइट एरो से नेक्स्ट कैरेक्टर, लेफ्ट एरो से प्रीवियस कैरेक्टर, यानी राइट एरो से क्या होगा, अगला अक्षर पढ़ेंगे, लेफ्ट एरो से पिछला अक्षर पढ़ेंगे, ठीक है। अब अगला और पिछला समझ रहे हैं ना आप क्या होता है। अगला मतलब देखो, आप जो भी टाइप करते हैं आप लेफ्ट से राइट करते हैं। क्या करते हैं, जो भी टाइपिंग करते हैं आप, चाहे नॉर्मल लिखें, ठीक है, कुछ भी लिखें, ब्रेल को छोड़ दीजिए, ब्रेल में हम राइट टू लेफ्ट जाते हैं लिखते हुए, लेकिन आप नॉर्मल के हिसाब से चलिए, क्योंकि कंप्यूटर ब्रेल के हिसाब से थोड़ी बनाया गया है, वो तो नॉर्मल के हिसाब से बनाया गया है ना। तो जो टाइपिंग हम करते हैं कैसे करते हैं, लेफ़्ट टू राइट, और रीडिंग भी कैसे करते हैं हम, लेफ़्ट टू राइट, यानी उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ लिखते हुए जाते हैं और उल्टे हाथ से ही सीधे हाथ की तरफ हम पढ़ते हुए जाते हैं। तो ये चीज़ आप जहन में बिठा के रखिए। जो भी मैंने माई नेम इज़ लिखा, आप दिमाग में बिठा लीजिए, हमने लेफ़्ट से ही शुरू किया है। MAMY, माई नेम इज़, ये लेफ़्ट से हम लिखते हुए राइट में गए। तो वही चीज़ है, अगर आपका कर्सर अगर एम पे है, यानी इसका मतलब एम पे है तो आप लेफ्ट में हैं, यानी उल्टे हाथ पे है। अब आपको नेक्स्ट कैरेक्टर रीड करना है तो आपको राइट में जाना पड़ेगा। एक एक अक्षर राइट में पढ़ने के लिए आप राइट एरो करेंगे, समझ गए। तो वही चीज़ है, तो लेफ्ट टू राइट, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो अब एक एक वर्ड्स कैसे पढ़ेंगे जल्दी से मैं आपको बता top देता हूँ। of file, my, देखो, मैं टॉप ऑफ फाइल में बिल्कुल शुरू में आ गया हूँ। एक एक शब्द पढ़ने के लिए, एक एक शब्द, एक एक वर्ड्स पढ़ने के लिए वही चीज़, राइट एरो लेफ्ट एरो के साथ आपको कंट्रोल याद करना है। कंट्रोल का कॉम्बिनेशन आपको सेट करना है। कैसे, कंट्रोल राइट एरो नेक्स्ट वर्ड, कंट्रोल लेफ्ट एरो प्रीवियस वर्ड, यानी कंट्रोल के साथ राइट एरो प्रेस करेंगे तो अगला शब्द पढ़ेंगे, अगले शब्द पढ़ते पढ़ते जाएंगे कंट्रोल को होल्ड करके। लेफ्ट एरो करेंगे कंट्रोल के साथ तो पिछले शब्द पढ़ेंगे, ठीक है। अभी देखते हैं, कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो करके पिछला शब्द पढ़ते हैं। पहले मैं कंट्रोल पकड़ के लेफ्ट एरो कर रहा हूँ लेकिन पढ़ नहीं पा रहा है। क्यों नहीं पढ़ पा रहा है, क्योंकि कर्सर के पहले कोई शब्द ही नहीं है, ऑलरेडी हमारा कर्सर एम पे है। अब एम यानी माई नेम इज़ राजेंद्र है ना, तो कर्सर हमारा एम पे है, तो उससे एम से पहले तो कोई शब्द ही नहीं है ना, तो जाएगा कहाँ। अब राइट में जाना पड़ेगा हमको, नेक्स्ट शब्द पढ़ना पड़ेगा अपने को, ठीक है। नेक्स्ट शब्द पढ़ते हैं। name, my, देखो, माई name, नेम is, इज, Raj, ठीक है, ऐसे एक एक शब्द हम पढ़ सकते हैं। अब हम पीछे जा सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमारा कर्सर राज पे है, तो हम पीछे जाते हैं अब एक बार पढ़ते हुए। कंट्रोल को होल्ड करके रखेंगे, यानी कंट्रोल पकड़ के रखेंगे, लेफ्ट एरो करेंगे, is, name, my, देखो उल्टे आ गए ना वापस पीछे की तरफ, ऐसे वर्ड बाय वर्ड। अब लाइन बाय लाइन तो बहुत सरल है। कैसे, अप एरो से पिछली लाइन, डाउन एरो से अगली लाइन, my, my, my name is Raj, ठीक है। वो एक ही लाइन लिखी इसलिए वही पड़ेगा, ठीक है, उसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, ठीक है। अब सेंटेंस बाय सेंटेंस कैसे पढ़ेंगे आप, ऑल्ट प्लस से, प्लस बटन होता है ना, उससे तो आप पढ़ेंगे नेक्स्ट सेंटेंस। my name is Raj, my name is Raj, my name is Raj, माई नेम इज राज बार बार क्यों बोल रहा है, क्योंकि एक ही सेंटेंस लिखा है। अगर आगे सेंटेंस लिखे होते तो वो अगले सेंटेंस पे जंप कर जाता। अब पिछला सेंटेंस पढ़ते हैं। my name is Raj, अब है ही नहीं कोई शब्द सेंटेंस, हम लिख दें क्या एक, bottom of file, my name is Raj, J, period, space,
T A H H I S S I S S R R L A S. ठीक है, ये लिख दिया हमने। Class period. अब पढ़ के देखते हैं, पिछला सेंटेंस पढ़ते हैं पहले। This is class. My name is Raj. माय नेम इज राज पे आ गए। My name is Raj. अब मैं ओल्ड के साथ प्लस बटन दबाता हूँ, अगला सेंटेंस पढ़ता हूँ। This is class. दिस इज क्लास। तो इस प्रकार आप सेंटेंसेस बाय रीड कर सकते हैं। ठीक है, लाइन बाय लाइन हो गया, सेंटेंस बाय सेंटेंस, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ। डाउन एरो से आप क्या कर रहे थे, अगली लाइन पढ़ रहे थे। अप एरो से क्या कर रहे थे, आप पिछली लाइन पढ़ रहे थे। ठीक है, उसी के साथ आपको कंट्रोल का कॉम्बिनेशन सेट कर देंगे तो पैराग्राफ बाय पैराग्राफ पढ़ेंगे। कैसे? कंट्रोल प्लस डाउन एरो नेक्स्ट पैराग्राफ, कंट्रोल प्लस अप एरो प्रीवियस पैराग्राफ, यानी कंट्रोल के साथ डाउन एरो दबाएंगे तो अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे, अगला पैराग्राफ पढ़ते पढ़ते चले जाएंगे आगे। कंट्रोल के साथ अगर आप अप एरो प्रेस करते हैं तो आप पिछले पैराग्राफ पे चले जाएंगे, पिछला पैराग्राफ पढ़ेगा। ठीक है, ये चीज़ है। आप रीड करके देखिए, अगर आपके पास टेक्स्ट नहीं हो तो मैं भेज दूंगा, लेकिन टेक्स्ट आप बना लीजिए कैसे भी करके। आप रीड करके देखो इन चीज़ों को, कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो पूछिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, पैराग्राफ भी हमने रीड कर लिया। अब ऑल रीडिंग कैसे कर सकते हैं हम, सारी रीड करना हो हमें, Top of. सारी चीज़ों को रीड करना हो तो क्या करेंगे हम, आप करेंगे इंसर्ट डाउन एरो। पूरा डॉक्यूमेंट्स पढ़ना, चाहे उसमें कितने भी पेज हो, पूरा डॉक्यूमेंट्स एक साथ पढ़ना है। पूरी कोई स्टोरी पढ़नी है, कोई आर्टिकल पढ़ना है, पूरा पेज बार बार एक एक लाइन एक एक पैराग्राफ थोड़ी पढ़ेंगे, वो तो कभी इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ती है, वो बात अलग है। लेकिन आपको पूरा एक साथ पढ़ना है तो क्या करेंगे, इंसर्ट डाउन एरो। My name is Raj. This is class. देखो जो जितना टेक्स्ट लिखा था उसने एक साथ पढ़ दिया। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं हम जल्दी से। अब कुछ नेविगेट करने के लिए कमांड्स है, रीडिंग कमांड्स हो गई आपकी, कैरेक्टर, वर्ड्स, लाइन, सेंटेंस और पैराग्राफ। 5 तो ये हो गई, और एक छठी ये हो गई आपकी ऑल रीडिंग कमांड। ठीक है, यानी ऑल डॉक्यूमेंट रीड करने की। ठीक है, 6 कमांड ये हो गई। अब नेविगेट करते हैं। होम और एंड का यूज़ कैसे करते हैं, एंड का मतलब होम का मतलब। ठीक है, होम करते हैं, Home. M. होम करते हैं, एम Mike. बोला। ठीक है, N. Blank. एक बार रुको, S. S. Home. M. N. Blank. ठीक है। होम करने से क्या बोलता है, देखते हैं। होम करते हैं, Home. M. होम करने से एम Mike. बोला। एम का मतलब, होम का मतलब होता है लाइन के शुरू में जाना। गो टू बिगिनिंग ऑफ द लाइन, यानी करंट लाइन, यूँ कहना चाहिए। गो टू करंट लाइन यानी बिगिनिंग, यानी लाइन के शुरुआत में, करंट लाइन के शुरुआत में जाना। होम बटन से हम शुरुआत में जाते हैं और एंड बटन से लाइन के अंत में जाते हैं। End. Blank. अब आपका कर्सर बिल्कुल क्लास जो शब्द लिखा था ना, उसके एस के बाद में है बिल्कुल, एंड दबाने से। होम दबाने से क्या होगा, Home. M. एम पे, एम के पहले Mike. कर्सर आ गया। जो आपने लिखा था ना, माय नेम इज, मैंने लिखा था, वहाँ आ चुका है कर्सर। तो आप होम और एंड का यूज़ सिंपल है। होम प्रेस करेंगे तो लाइन के शुरू में आ जाएंगे, एंड प्रेस करेंगे तो लाइन के अंत में आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा। अब होम और एंड बटन के साथ अगर कंट्रोल बटन ऐड कर देंगे तो क्या होगा, कंट्रोल प्लस होम, गो टू बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, यानी दस्तावेज के प्रारंभ में जाने के लिए आप कंट्रोल प्लस होम की कमांड दे सकते हैं। कैसे, चाहे आपका दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट चाहे 100 पेज का हो, आप 50वें पेज पे हैं, कंट्रोल होम कर देंगे तो आप पहले पेज के पहले अक्षर पे आ जाएंगे। यही होता है दस्तावेज के प्रारंभ में आना। अच्छा,
दस्तावेज के अंत में जाना, यानी गो टू एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट के अंत में जाने के लिए आप क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस एंड। ठीक है, समझ में आ गई। पेज बाय पेज मूव करने के लिए, पेज बाय पेज मूव करने के लिए कंट्रोल प्लस पेज डाउन, नेक्स्ट पेज, गो टू नेक्स्ट पेज, कंट्रोल प्लस पेज डाउन, गो टू प्रीवियस पेज, कंट्रोल प्लस पेज अप, पेज अप। इन बटनों के शब्द, ये जो इनके अर्थ से समझिए। पेज अप, अप का मतलब होता है ऊपर यानी पीछे। ठीक है, डाउन यानी नीचे या अगला, अगले पे जाना। ठीक है, इस चीज़ को समझ के रखिए, कंट्रोल के साथ यूज़ करना है। तो अभी मैं कुछ चीज़ें, बेसिक चीज़ थी वो रिवाइज करवा रहा हूँ, जिससे आपको लगना नहीं चाहिए कि यार सब निकल गया हमारे दिमाग से। तो ये चीज़ थी। और एक चीज़ और मैंने बताने का प्रयत्न किया था, प्रयास किया था, आप लोग कितना समझ पाए होंगे आई डोंट नो। मैंने आपको सिलेक्शन कमांड्स बताई थी। सिलेक्शन कमांड्स कुछ भी नहीं है, बस एक चीज़ दिमाग में अगर आप बिठा लेंगे, जो आपकी रीडिंग कमांड्स है ना, रीडिंग कमांड्स के साथ, हर कमांड के साथ अगर शिफ्ट ऐड कर देंगे, वही आपकी सिलेक्शन कमांड हो जाएगी। कैसे, अभी बताता हूँ। Y, M, selected, M, देखो, ध्यान से सुनिए। कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करने की कमांड क्या है, राइट एरो, लेफ्ट एरो, राइट एरो से नेक्स्ट कैरेक्टर, लेफ्ट एरो से प्रीवियस कैरेक्टर। अगर हमें सेलेक्ट करते हुए राइट में जाना है तो क्या करेंगे हम, शिफ्ट प्लस राइट एरो, एक एक कैरेक्टर करके देखते हैं। शिफ्ट को होल्ड करके रखेंगे, होल्ड करने का मतलब क्या है, शिफ्ट को पकड़ के रखना है, छोड़ना नहीं है। पकड़ लिया मैंने, अब राइट एरो करता हूँ, M, selected, M सेलेक्टेड, फिर राइट एरो, Y, selected, Y सेलेक्टेड, यानी अब मैं शिफ्ट को छोड़ दिया है मैंने। इसका मतलब क्या हुआ, M सेलेक्टेड, Y सेलेक्टेड, यानी माई, MY, माई शब्द सेलेक्ट हो चुका है। अगर इस पे हम चाहें जो फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं, वो बाद की बात है, वो हम आगे सिखाएंगे। ठीक है, तो सेलेक्ट कैसे करना है आई होप आप समझ चुके होंगे। अगर वर्ड बाय वर्ड, मैं एक बार इसको My name is Raj, this is, ठीक है, मैं अभी इसको हटा दिया हूँ। तो अब ये मान के चलिए, अब कैरेक्टर बाय कैरेक्टर आपको आ चुका होगा। अगर लेफ्ट में जाना होता तो वही शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो, समझ गए ना। आप थोड़ा दिमाग में क्विकली इस चीज़ को बिठाइए। जो भी चयनित करने की जो कमांड्स है वो कुछ भी नहीं है, बस शिफ्ट बटन को शामिल करना है उन कमांड्स के साथ जो रीडिंग करते हैं आप। कैसे, वर्ड बाय वर्ड करना है। तो आप क्या कर, वर्ड बाय वर्ड पढ़ते कैसे हैं, पहले तो ये दिमाग में बिठाइए। कंट्रोल प्लस राइट एरो से नेक्स्ट वर्ड, कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो से प्रीवियस वर्ड। अब इस कमांड के साथ अगर शिफ्ट बटन को जोड़ देंगे तो ये कमांड सिलेक्शन कमांड हो जाएगी। कैसे, कंट्रोल पकड़ के रखेंगे, अब शिफ्ट को भी पकड़ लेते हैं क्योंकि हमें सेलेक्ट करना है। शिफ्ट और कंट्रोल पकड़ लिया है, अब राइट एरो करते हैं, My, selected, माई सेलेक्टेड, फिर राइट एरो करते हैं, Name, selected, नेम सेलेक्टेड, माई नेम सेलेक्टेड। ठीक है, आगे चलते हैं, Is, selected, इज सेलेक्टेड, Raj, selected, राज सेलेक्टेड, माई नेम इज राज सेलेक्टेड। ये पूरा जो सेंटेंस है ये सेलेक्ट हो चुका है। कैसे सेलेक्ट किया हमने, शिफ्ट को पकड़ के रखा, बाकी वही कंट्रोल राइट एरो करते रहे। ठीक है, शिफ्ट के साथ, तो वो सेलेक्ट होता गया। अगर आपसे गलती से आपको लगता है कि राज को मुझे सेलेक्ट नहीं करना है, या कोई शब्द जो आप नहीं चाहते हैं, तो कुछ नहीं, कंट्रोल और शिफ्ट होल्ड करेंगे, फिर लेफ्ट एरो कर देंगे। Raj, ठीक है, वो हट गया राज अपने आप। my name is Raj, this is, ठीक है, तो मैंने सिलेक्शन को वापस हटा दिया है, अप एरो दबा करके, अप एरो डाउन एरो कुछ भी दबा देंगे आप, हट जाएगा। और लाइन बाय लाइन भी वही, लाइन पढ़ते कैसे, अप एरो डाउन एरो से, अप एरो डाउन एरो के साथ शिफ्ट ऐड कर लें तो आपकी सिलेक्शन कमांड बन जाएगी। कैसे,
शिफ्ट होल्ड करेंगे, डाउन एरो करेंगे, Selected. My name is Raj. Period. This is class. पूरी लाइन सेलेक्ट हो गई, इसलिए उसने पूरी रीड कर दी। ठीक है, देखने वालों को दिखाई भी दे रहा है कि सिलेक्ट में अलग कलर हो गया थोड़ा। My name is ठीक है, अब पैराग्राफ बाय पैराग्राफ लाके दिखाता हूँ selected. मेरे को आपको। Class. Blank. अभी आपको खूब सारे पैराग्राफ Equals. RAND. Rand. Left parent. 1010. Right parent. Enter. ये खूब सारे पैराग्राफ है। Top of 5. अब मैं आपको लाइन बाय लाइन दिखा दिया मैंने, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ दिखाता हूँ। पैराग्राफ रीड करने की कमांड क्या है, क्लिक कीजिए जल्दी से, क्विकली। कंट्रोल प्लस डाउन एरो से नेक्स्ट पैराग्राफ, कंट्रोल प्लस लेफ्ट अप एरो से, सॉरी, कंट्रोल प्लस अप एरो से पिछला पैराग्राफ रीड करते हैं। अब हम अगला पैराग्राफ, अगले नेक्स्ट बाय नेक्स्ट पैराग्राफ सेलेक्ट करते हुए जाते हैं। कैसे? शिफ्ट को होल्ड करेंगे, क्योंकि शिफ्ट तो सिलेक्शन बटन है ना, सेलेक्ट करने के लिए बटन है वो। अब कंट्रोल को होल्ड कर लेंगे, क्यों? क्योंकि पैराग्राफ तो कंट्रोल के साथ ही चलता है ना, कंट्रोल डाउन एरो करेंगे तभी पैराग्राफ पढ़ता है, तो वही शिफ्ट के साथ पकड़ लेंगे। अब डाउन एरो करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट को पकड़ लिया है, अब डाउन एरो करते हैं। On the Insert tab, the galleries include items that are designed to coordinate with the overall look of your document, period. You can use these galleries to insert tables, headers, footers, lists, cover pages, and other document building blocks, period. When you create pictures, charts, or diagrams, they also coordinate with your current document look, period. Selected. अब देखो, पूरा पैराग्राफ इसने रीड किया। पूरा पैराग्राफ रीड करने के बाद इसने बोला सेलेक्टेड। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब इसका यह है, पूरा पैराग्राफ जो पढ़ा है वो सेलेक्टेड है, यानी आपने चयनित कर लिया है। चयन कर लिया है कि आप जो भी अब अप्लाई करेंगे अब इसी टेक्स्ट पे होगा, अन्य टेक्स्ट पर नहीं होगा। अगर अब अगला पैराग्राफ सेलेक्ट और करना है, आपकी आवश्यकता और है, तो फिर शिफ्ट कंट्रोल को होल्ड करेंगे, फिर डाउन एरो कर देंगे। You can easily अभी change पूरा the पढ़ेगा, लेकिन formatting. मैं बंद कर देता हूँ, मैंने कंट्रोल का दबा दिया इसलिए पूरा नहीं पढ़ा उसने। ठीक है, देखने वाले देख भी सकते हैं, दो पैराग्राफ सिलेक्टेड है और दोनों का कलर अन्य पाठ्य से, जो अन्य हमारे पास पाठ्य लिखा हुआ है उससे भिन्न दिखाई दे रहा है। ठीक है, यानी अगला अन्य जो हमारे पास टेक्स्ट है, जो अदर टेक्स्ट लिखा हुआ है उससे अलग दृष्टि से आप देख सकते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा, आपको जिसको नज़र आ रहा होगा, जो पार्शली भाई है, दोस्त है, जितने भी हमारे, उनको दिख रहा होगा। लेकिन विजुअली इम्पेयर्ड को कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा, वो बोल रहा है सिलेक्टेड, उससे पता चलेगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार पैराग्राफ बाय पैराग्राफ आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं। अच्छा, अब उम्मीद है कि आप लोगों को सिलेक्शन कमांड्स यानी सेलेक्ट करने का तरीका आ चुका होगा। सेलेक्ट करने का तरीका बहुत ज़रूरी है। अगर सेलेक्ट करना नहीं आया तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई भी किसी भी टेक्स्ट पर कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अच्छा, अब इसके अतिरिक्त हमने ए से लेकर जेड तक कमांड्स भी देखी थी। ए से क्या होता, कंट्रोल के साथ, लेकिन कंट्रोल के साथ ए से लेकर जेड तक कमांड देखी थी। कंट्रोल ए से क्या होता है, करके देख लेते हैं। 3590 care. सारे, यानी ए से होता है, कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट, On the insert, सारा सेलेक्ट हो गया था। ठीक है, अब बी से क्या होता है, कंट्रोल बी से bold on. बोल्ड ऑन, यानी टेक्स्ट बोल्ड होता है, यानी गहरा और मोटा हो जाता है। Bold off. वापस कंट्रोल बी से ही बोल्ड ऑफ भी कर सकते हैं। कंट्रोल सी से क्या होता है, Nothing selected. कॉपी होता है। अभी सेलेक्ट ही नहीं है, इसने बोला ना नथिंग सेलेक्टेड, अब सेलेक्ट कर लेते हैं। 35 copied selection to clipboard. अब वो कॉपी हो गया। ठीक है, कॉपी तो जानते ही हैं आप, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाते हैं ना दुकान वाले के पास, फिर कंप्यूटर वाला कॉपी निकाल के देता है, उसी तरह इसमें भी दूसरी कॉपी बन जाती है, डुप्लीकेट, वही चीज़ है। कंट्रोल सी हो गया, डी, Control D.
font dialog, font page, बस मैं इतना ही बता escape, सकता हूँ अभी print तक। view, edit, बाकी विस्तार से फॉन्ट डायलॉग बॉक्स उसने बोला कंट्रोल डी से, ठीक है। अब कंट्रोल प्लस ई, centered, टेक्स्ट थोड़ा सेंटर हो गया यानी बीचों बीच हो गया, ठीक है, कंट्रोल ई से। अब सेंटर क्यों हुआ? क्योंकि वो पहले ही सिलेक्टेड हो रखा है। अगर सिलेक्टेड नहीं होता तो कंट्रोल ई से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। यानी सिलेक्ट होना चाहिए टेक्स्ट। आप कोई भी नया कार्य उस पर अप्लाई करना चाहते हैं, उसको कार्यान्वित करना चाहते हैं, तो वो टेक्स्ट सेलेक्टेड होना ही चाहिए, वरना कोई भी कार्य नहीं होगा, कोई कमांड कोई मतलब नहीं है। अभी सेलेक्ट हो रखा है टेक्स्ट, अभी भी नहीं हटा है। अच्छा, जल्दी से ई के बाद क्या होता है? एफ, कंट्रोल प्लस एफ, control F, with your current document look. Other document building blocks. When you create pick escape. Escape your document. 35.9 on the insert. Control F. Escape. जो कंट्रोल एफ से होता है फाइंड डायलॉग बॉक्स, यानी कोई भी चीज़ फाइंड कर सकते हैं। फाइंड का मतलब होता है खोजना, ठीक है। कोई वर्ड्स ढूंढना है आपको कि यार कोई वर्ड्स मिल नहीं रहा है, आखिरकार वो शब्द इसी में था, तो वो ढूंढ सकते हैं, Your doc ठीक escape. है। Control F. Escape. Out of Chrome. चलो कोई नहीं, वो अभी काम नहीं कर रहा है। कंट्रोल प्लस जी, Control G. Enter page number colon. Find and replace dialog. Go to page. Enter page number colon edit. Alt D. Escape. ये Document. कंट्रोल प्लस जी जो है ना, गो टू पेज, गो टू लाइन, गो टू पैराग्राफ, गो टू बुकमार्क, यानी सभी जगह जाने के लिए है कमांड्स। अगर आपके पास कोई पुस्तक खुली हुई है, 100 पेज है, आपको 51वें पे जाना है, तो कंट्रोल पेज डाउन से आप जा सकते हैं, लेकिन बहुत टाइम लगेगा ना, एक एक बाई एक एक जाएंगे तो। लेकिन यहाँ पर आप सीधा लिख देंगे ना 51, तो एंटर करने से सीधा पहुँच जाएंगे। कंट्रोल जी के बाद क्या आता है? एच। एच होता है रिप्लेस डायलॉग बॉक्स, देखते हैं। Control H. Find and replace dialog. फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स, यानी फाइंड यानी खोजें और बदलें, रिप्लेस का मतलब बदलना। जैसे कैट के साथ डॉग को बदल दिया, यानी शब्दों को आपस में बदल देना। जैसे आपको लगता है कि TTS कहीं शब्द बार बार आ रहा है, उसको सिंथेसाइजर से बदल दें, ठीक है। यानी प्रायवाची शब्द भी यूज़ कर लेते हैं आप कई बार, कोई शब्द अच्छा नहीं लग रहा तो, या फिर किसी नाम को बदल ही दें। पर आपके मान लो क्लास में लगता है कि आपके 10 स्टूडेंट थे, उसमें एक जो राजेश नाम का जो स्टूडेंट है, इसकी जगह किसी दूसरे स्टूडेंट को रिप्लेस करना है, उसकी जगह उसको देना है, तो उसका कर दो राजेश रिप्लेस विद सोनू, तो सोनू राजेश की जगह ले लेगा, Eaters. ये Escape. उसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अगला क्या है? एच के आगे आज तो मान के चलिए कि शायद पुरानी चीज़ें रिवाइज कराने में चला जाएगा, लेकिन ये आपके लिए फ़ायदेमंद ही होगी। तो आगे क्या है? एच के आगे आई, Control I. वो इटैलिक होता है, लेकिन अभी रुको। On the insert tab. Escape. Escape. Document 1-3590. Italic on. Italic off. Italic on. Italic off. तो ये इटैलिक होता है किससे? कंट्रोल प्लस आई से। जे से क्या होता है? जस्टिफाई। Justified. आप देख सकते हैं, आपको जो भी लाइनें इसमें दिखाई देंगी, दिखने वाले व्यक्ति देख सकते हैं, वो लाइनें क्या है कि बिल्कुल ना तो दाएं रहती है ना बाएं रहती है, बिल्कुल एडजस्ट हो जाती है सब। तो ये होता है जस्टिफाई। जे के क्या होता है? हाइपरलिंक। Control K. Insert hyperlink dialog. ठीक Link to है, ये escape. हाइपरलिंक है तो हम बाद में सीखेंगे, On. ठीक है। अब के बाद होता है एल होता है लेफ्ट अलाइनमेंट। अगर ये टेक्स्ट को मैं सेलेक्ट कर लूँ, कैसे? कंट्रोल प्लस ऐसे पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, 35-9. सेलेक्ट हो गया पूरा टेक्स्ट। अब लेफ्ट में कर लेता हूँ मैं कंट्रोल एल से, Aligned left. Justify. Aligned. Just. Aligned ये left. लेफ्ट में है, ठीक है।
On the insert, एल के बाद JKLMN। अब एन से पहले एम को देख लेते हैं। एम एम पे क्या है? indent, इंडेंट होता है। 6.35, इंडेंट का मतलब होता है आप दाएं बाएं टेक्स्ट को खिसका सकते हैं थोड़ा थोड़ा। जैसे ये टेक्स्ट है, देखो मैं बता देता हूँ जल्दी से। 3590 characters selected, ये जो पूरा टेक्स्ट है जो मैंने सेलेक्ट किया है, अगर मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा खिसका देता हूँ हल्का सा आगे। कैसे? राइट साइड। indent 7, indent 8, indent देखो 10.2 खिसक रहा है, पूरा centimeters, इधर आ गया वो। अब चाहता हूँ पीछे खिसका देता outdent, outdent 2.54 centimeters. ऐसे खिसक सकते हैं, On the, ठीक है। वो आप समझ जाएंगे, वो तो कोई नहीं, वो आगे बता देंगे। तो इंडेंट का मतलब होता है टेक्स्ट को दाएं बाएं खिसकाना। अच्छा, एम के बाद एन। एन तो आप लोग जानते ही हैं, बहुत लोग परिचित है। कंट्रोल प्लस एन, ये सारी कमांड ध्यान रखिएगा कंट्रोल के साथ यूज हो रही है। कंट्रोल प्लस एन यानी नया दस्तावेज लेने के लिए। अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल प्लस एन प्रेस करूँगा तो न्यू डॉक्यूमेंट्स फाइल खुल जाएगी वर्ड की। कौन सी? मैं अभी वर्ड में काम कर रहा हूँ ना, तो वर्ड की फाइल खुलेगी। एक्सेल में काम कर रहा होता तो एक्सेल की खुल जाती। अभी मैं कंट्रोल एन करता हूँ, नया दस्तावेज खुल जाएगा। Control N. Document 2 dash Microsoft Word left parent product. देखिए आपके सामने डॉक्यूमेंट 2 आ चुका है। 1 कहाँ गया? 1 पे हम काम कर रहे थे अभी, वही 1 था। अब ये नया दस्तावेज आ गया है। आपको तुरंत आवश्यकता पड़ी कि अरे यार मुझे एक नया डॉक्यूमेंट लेना है, उस पर काम करूँगा आप, या फिर उस पर कुछ लिखना है, पुराने वाले को अभी छोड़ दिया, ठीक है। तो आप इस तरह से आप कंट्रोल एन से नया डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। आप इस पर काम करके सेव कर सकते हैं। Document. अब मैं पिछले डॉक्यूमेंट पे आ चुका हूँ। कैसे आया हूँ? ऑल्ट प्लस टैब से। अगर अलग अलग विंडो पे मूव करना है तो ऑल्ट टैब से कर सकते हैं, ठीक है। अब ओ से क्या होता है? कंट्रोल प्लस ओ। Control O. Escape. कंट्रोल ओ से होता है Control O. Open dialog. File name colon. Edit combo. Alt plus N. Search documents. Documents. ये है ओपन डायलॉग बॉक्स, जहाँ से आपकी पुरानी जो सेव्ड फाइल्स होती हैं उनको आप तुरंत बाहर जाए बिना ढूंढ सकते हैं, ठीक है। Escape. अब पी से क्या होता है? अगला होता है पी। तो प्रिंट होता है, प्रिंट डायलॉग बॉक्स। कंट्रोल प्लस पी। Menu. ये हो गया। Backstage view. Print group. Print button not checked. ये प्रिंट आ गया। अगर मेरे पास अभी प्रिंटर होता तो मैं इस डॉक्यूमेंट का प्रिंट निकाल सकता था सेटिंग करने के बाद, ठीक है। Escape. Leaving menus. Print view. Edit. अभी कंट्रोल प्लस क्यू, पी क्यू है ना। Control Q. क्यू से होता है फॉर्मेटिंग निरस्त होती है, यानी जो आप कुछ फॉर्मेटिंग करते हैं, कुछ कलर वाला इस तरह की चीज़ें करते हैं, कुछ सामान्य चीज़ें वो आपकी हट जाती है, ठीक है। कंट्रोल प्लस क्यू से। अच्छा, क्यू के बाद क्या आता है? आर। आर से क्या होता है देखते हैं। 3590 पहले कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए टेक्स्ट को सेलेक्ट करना पड़ता है, इसलिए मैंने टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिया है। कैसे? कंट्रोल प्लस ए से पूरा सेलेक्ट होता है, इसलिए मैंने पूरा ही कर लिया है। अब कंट्रोल प्लस आर करता हूँ। Aligned right. आपको दिखाई दे रहा होगा कि राइट में टेक्स्ट आ चुका है। आपका जो डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट लिखा हुआ है, Aligned left. ठीक है, Aligned राइट में आ right. चुका है। On the अब आपके खाली स्पेस आपके इधर लेफ्ट में भी है। अच्छा, अब आर के बाद क्या होता है? आर एस। एस तो आप लोग सब जानते हैं। एस क्या होता है? कंट्रोल प्लस एस सेव करने के लिए। जी बताइए। सेव करना होता है ना वो तो। हाँ सेव हाँ, बटन। जी जी, ठीक है। अच्छा, आगे क्या होता है? टी। कंट्रोल प्लस टी। देखते हैं क्या होता है, ठीक है। 3590 characters selected from aligned left. अब देखते हैं टी से क्या होता है। Hanging indent 2. Hanging indent 2.
On the Insert tab, your document. On the Insert tab, the gallery. Your document. You can use these galleries to insert. देखो कंट्रोल प्लस टी से क्या हुआ है, कंट्रोल टी से हुआ है जो आपके जितने भी पैराग्राफ है ना, उनकी पहली लाइन को छोड़ करके उनके आगे वाली लाइंस राइट में आ चुकी है। समझ गए? यानी जितने भी पैराग्राफ है, यानी 10 पैराग्राफ हो इस पेज में, चाहे 5 हो, उनकी पहली पंक्ति, उनकी पहली लाइन कंट्रोल टी से, पहली लाइन तो उसी जगह पे है, लेकिन उस पहली लाइन को छोड़ करके जो 3-4 लाइन उस पैराग्राफ के अंदर होंगी वो दूसरी तरफ खिसक चुकी है। किधर? राइट में। ये होता है टी से। ठीक है। अच्छा, कंट्रोल प्लस टी। अब यू से तो जानते ही होंगे थोड़ा बहुत आप। अब वापस इसको थोड़ा करते हैं, वापस सेट कर देते हैं। Hanging indent removed. 2.54 set. On the Insert tab. अब देखते हैं। Control Q. 35. Control Q. देखो On the Insert tab. अभी मैंने कंट्रोल क्यू का यूज़ किया। कैसे? मैंने हैंगिंग जो इंडेंट था, मूव था, जो कंट्रोल टी से मैंने किया था अप्लाई, उसको मैंने क्या किया, टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, उसके बाद कंट्रोल प्लस क्यू कर दिया, तो उससे जो फॉर्मेटिंग अप्लाई हुई थी ना वो हट गई। कभी कभी कोई समस्या, कोई फालतू की चीज़ें ऐड हो जाए ना, तो कंट्रोल क्यू से आप उसको हटा सकते हो। समझ गए? इस तरह से। अब आते हैं हम कंट्रोल प्लस यू। जैसे एक मिनट में, ठीक है, यहाँ पर मैं Space. एक मैं जैसे लिख लेता हूँ M-Y-M-A-E. Name. I-S is R-A-J. Raj. Enter. Blank. My name is Raj. हाँ, कोई नहीं, ये गलती हो गई उसमें लिखने में, तो कोई नहीं। माय नेम इज़ राज मैंने लिखा, My name is Raj. तो अब इसको पहले सेलेक्ट Home. कर लेते हैं एक बार। My name is Raj. अब हम क्या करेंगे, कंट्रोल सेलेक्ट कर लिया मैंने, ना माय नेम इज़ नाम, जो मैंने माय नेम इज़ नेम लिखा है, माय नेम इज़ राज मैंने लिखा है, उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं कंट्रोल यू प्रेस करता हूँ। ठीक है। Underline on. अंडरलाइन ऑन। My name. इसका मतलब क्या हो गया? Underline off. इसका मतलब ये हो गया, आपका अंडरलाइन ऑन, जो टेक्स्ट आपने सेलेक्ट किया था उस पे अंडरलाइन, उसके नीचे एक लाइन खिंच चुकी है। आप लोग सुनते होंगे कि अच्छा इसको अंडरलाइन कर दो, वही चीज़ है ये। अंडरलाइन करनी हो तो ऐसे कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, TUV। अब वी से तो आप जानते ही हैं, जब कंट्रोल सी से आप पेस्ट कॉपी करते हैं उस टेक्स्ट को किसी खाली डॉक्यूमेंट पे पेस्ट करने के लिए। जैसे इस टेक्स्ट को मैं 3608. सेलेक्ट कर लिया मैंने कंट्रोल ए से, अब कॉपी करता हूँ। Copied selection of अब खाली डॉक्यूमेंट कैसे लूँगा मैं, कंट्रोल N से नया दस्तावेज ले लेता हूँ, खाली। Control N. ठीक है। Document 3 dash अब Microsoft डॉक्यूमेंट Word 3 है, क्यों? blank. क्योंकि 2 पहले खुले हुए हैं। अब 3 में पेस्ट करता हूँ। कैसे? कंट्रोल प्लस V फॉर वेन। Pasted from clipboard. Page 2. देखो ये आ गया है। Page 1. ये- Top. उसी टेक्स्ट की डुप्लीकेट कॉपी दूसरे पेज में बन गई है। ठीक है। तो इस तरह से कॉपी पेस्ट आप यूज़ करते हैं। अब V के बाद क्या होता है? अब होता है W क्या काम आता है देखते हैं। कंट्रोल प्लस W। थोड़ा कट करो सर, क्या चीज़? डुप्लीकेट वो तो वही है, सी वाला। कट कॉपी पेस्ट। जैसे कंट्रोल सी से आप ओके। कंट्रोल सी से कॉपी किया, कंट्रोल V से पेस्ट किया, ओके। वही चीज़ है वो। हाँ ओके ठीक ओके। है। अच्छा, W से क्या होता है? Yes. कंट्रोल W से Control W. Window. Microsoft Program Word. close. Do you want to save, change, यानी escape? क्लोज प्रोग्राम्स। ठीक है। कोई भी क्लोज करना हो आपको तो आप कंट्रोल W का यूज़ कर सकते हैं। आप Alt F4 का भी यूज़ करते हैं। ठीक है। अच्छा, W के बाद क्या आता है? W X। तो X क्या काम आता है? कंट्रोल X। कंट्रोल C से कॉपी करते हैं, कंट्रोल X से क्या करते हैं? आप कट करते हैं। कट का मतलब क्या होता है? कट का मतलब होता है
अगर ये जो टेक्स्ट है अभी जो आपके सामने है, जैसे मैं इसको सेलेक्ट, 3608, ये जो टेक्स्ट है पहले हम चेक कर लेते हैं कौन से दस्तावेज में है ये। title list, document 3 ठीक है, डॉक्यूमेंट 3 में है टेक्स्ट अपना। इसको मैं कट करता हूँ, कैसे करूँगा मैं, कंट्रोल एक्स। cut selection to clipboard, अब देखो कट करते ही यहाँ से खाली हो चुका है, यहाँ अब कोई टेक्स्ट नहीं है। अब आप किसी अन्य दस्तावेज में अगले किसी भी रिक्त दस्तावेज में जाकर के, ब्लैंक डॉक्यूमेंट में जाकर के आप कंट्रोल वी से पेस्ट कर सकते हैं, वहाँ पर ये टेक्स्ट आ जाएगा। यानी कट करने से आपका पुरानी जगह से हट जाता है और नई जगह पे जहाँ पेस्ट करते हैं वहाँ चला जाता है। जैसे आप पेन ड्राइव में कोई भी चीज़ का फोल्डर या कोई भी चीज़ आप कॉपी करते हैं, आपका मित्र से पेन ड्राइव से आपने जोज़ या कोई भी चीज़, कोई क्लास का मटेरियल कॉपी किया, तो कॉपी करने से तो उसके में भी रहा कॉपी का मटेरियल और आपके में भी आ गया। लेकिन आपके मित्र के पेन ड्राइव से अगर आपने कट करके ले लिया, कंट्रोल एक्स करके ले लिया, तो उसके में नहीं रहेगा, फिर वो आपके में ही रहेगा बस। ठीक है, ये चीज़ है। अब वाई और जेड दोनों चीज़ को समझ लीजिए आप। कंट्रोल वाई का होता है रीडू और Nelu. कंट्रोल प्लस जेड का होता है अंडू। Nanu. ठीक है, अब अंडू और रीडू कैसे काम करते हैं, वो ऐसे काम करते हैं जैसे आपने किसी डॉक्यूमेंट पे, जैसे उदाहरण के लिए आपने आपका नाम लिखा, चलो अप्लाई करके देखते हैं, ट्राई करते हैं। blank, TAISIS COMPUTER computer CLASSES classes period. ठीक है, अभी मैंने ये लिख लिया है। This is computer classes. Selected. This is computer classes period. अब मैंने इसको सेलेक्ट भी कर लिया है। अब मत पूछना कि कैसे किया। ठीक है, Control slash blank selection blank blank blank. अब जैसे ये ब्लैंक हो गया, ब्लैंक कैसे यानी खाली हो गया, जो टेक्स्ट लिखा था वो चला गया। अब यार आप कहेंगे ये तो इम्पोर्टेंट था मेरा टेक्स्ट, तो गलती से डिलीट कैसे हो गया। अब उसको लाने की कोशिश करते हैं। देखिए, Undo selected. This is computer classes. This is तो मैंने क्या किया, कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल प्लस जेड से एक्शन अंडू हो गया, यानी कि भाई जैसा था पहले वैसा ही करो। कंट्रोल प्लस क्या था, जेड। ठीक है, अच्छा अब वाई से क्या करते हैं, Control Y blank. कंट्रोल वाई किया तो ब्लैंक हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि अंडू करने से पहले ब्लैंक ही था। अब रीडू कर दिया, अरे नहीं भाई ये टेक्स्ट नहीं चाहिए था मुझे तो रीडू करना है, वापस वही दो, खाली जो डॉक्यूमेंट था मेरे सामने वही ला दो। चलो एक चीज़ तरीका तो ये समझ, Selected. This is वापस अंडू कर लिया। this. कभी कोई चीज़ गलती से डिलीट हो जाए, उसको तुरंत बाहर आए बिना कंट्रोल जेड कर दो, तो वो डिलीट हुई चीज़ आपको वापस मिल जाएगी तुरंत। ठीक है, लेकिन अगर आपने उस डॉक्यूमेंट को बंद कर दिया फिर आप अंडू करेंगे तो कोई मतलब नहीं है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, इस पे और अप्लाई करते हैं कुछ चीज़ें अपन। Selected. This is computer classes period. Well, third. $31 point. आप जो थोड़ा बहुत देख सकते हैं वो देख सकते हैं, वरना मैंने क्या किया है, जो मैंने लिखा था दिस इज़ कंप्यूटर क्लास, तो उसका फ़ॉन्ट बढ़ा दिया है, यानी उसका साइज़ बढ़ा दिया है, आकार बढ़ा दिया है। 31 point. White on white. Calibri. आपको बता भी देता हूँ फॉर्मेटिंग कैसे चेक करते हैं, कमांड और नोट करते चलिए साथ में। किसी भी चीज़ की फॉर्मेटिंग चेक करते हैं हम, इंसर्ट प्लस एफ, क्या करते हैं, फॉर्मेटिंग, इंसर्ट प्लस एफ। लेकिन देखो, This is computer अब देखते हैं कैसे चेक कर सकते हैं क्या। 31 point. White on white. Calibri. इसने बोला 31 पॉइंट, यानी जो अपना साइज़ था ना कंप्यूटर क्लास का, वो हमने 31 कर दिया, पहले 11 था तो बढ़ा दिया है। अब देखते हैं, मुझे इसको ये नहीं चाहिए, मुझे अंडू करता हूँ। देखें,
नहीं, मुझे इसको रीडू करना पड़ेगा। देखते हैं क्या करते हैं। Control Y. इससे This is computer classes. Undo selected. This is computer classes. हाँ, अंडू करने से वापस मैं वहीं आ गया। 30 points. White on white. Ellipse. तो इस तरह से आप Selected. This is देखो, computer. अंडू करने से सेलेक्टेड पे ही रह गया। फिर अंडू करते हैं। Undo. ठीक है, इस तरह से हम, तो इस तरह से आप अंडू और रीडू का यूज़ कर सकते हैं। अंडू, कोई चीज़ मान लो आपसे गलती से अप्लाई हो गई, जैसे आप किसी चीज़ को अपना नाम लिखा, उसको बोल्ड कर दिया, आपने अंडरलाइन कर दिया। अब आपको चाहिए कि नहीं यार अंडरलाइन तो नहीं करना मुझे, तो आप तुरंत क्या कर देंगे, अंडू कर देंगे। अच्छा, अगर आपको लगा कि नहीं यार अंडरलाइन करना ही था मुझे, गलती से अंडू हो गया या फिर पीछे आ गया मैं, तो वापस रीडू कर लो, वापस वैसा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से इसका यूज़ करना आपको। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको थोड़ा समझ में आई होगी। और 7:36 p.m. तो आज तो खैर हमारा इन चीज़ों में चला गया, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी था। अगर पुरानी चीज़ को समझे बिना हम अगर आगे बढ़ेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं है, घास काटने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। इसलिए आज इन चीज़ों को Alt किसी F4. के, Don't save. अगर अभी किसी का Document सवाल 1 है dash तो Microsoft. कृपया बताइए। Windows D. Folder view list view. तो आज की क्लास से कोई भी सवाल हो, क्योंकि आज मैंने एक क्लास में पुरानी चीज़ों को शामिल कर लिया है। कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो बहुत बहुत स्वागत है, आप बोलिए कोई भी, बिल्कुल मैं समझाने के लिए बैठा हूँ। आपको हेजिटेशन नहीं होना चाहिए कि अरे यार नहीं पूछना है मुझे। मैं तो सबको कहूँगा, जो भी नहीं बोलते भी नहीं है ना, उनको भी कहूँगा कि आप लोग बोलिए। पूछने से सबसे बड़ा लाभ होता है कि आपके मन में जो जिज्ञासा चल रही थी, जो प्रश्न था, उसका समाधान हो गया। इसको ऑडियो भी नहीं भेजेगा आपने भी किस चीज़ का सर? इस टॉपिक का? वो तो मैंने सर क्लास की रिकॉर्डिंग तो भेजी थी ना। क्लास की रिकॉर्डिंग इस वाले की भेजी थी क्या? हाँ, वो तो मैंने तीनों भेज दी ग्रुप में, देखना सर। मेरे पास नहीं, मेरे में क्या बहुत धीरे आवाज आती है मोबाइल में, क्या पता क्या कारण है। सर अभी ये वाली भी मिल जाएगी। ये क्लास आप लोग संभाल के रखना, इसमें सभी चीज़ का रिवीजन हो गया इसलिए। बहुत सही बंद या आती ना, आवाज नहीं आती थी, बहुत कम कम आवाज आती है। अच्छा, और किसी का कोई सवाल? सवाल मैं यही कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी आप जिसको भी पूछना है इस क्लास से रिलेटेड जल्दी से सवाल पूछें, और कोई भी संशय छोटा मोटा भी है ना तो भी पूछें। संजय जी, और गुणवंत जी, लीना जी, अगर आप भी जुड़े हुए हों तो आपका भी कोई हो समस्या। और भी मैं अभी कंप्यूटर पे देख नहीं रहा हूँ कि कौन। यस सर, यस सर, यस सर। हाँ, अभी मैं देख नहीं रहा हूँ कि कौन कौन जुड़े हुए हैं हमारे साथ। संजय जी, तो कोई भी इसमें, तो मुझे लगता है कि आपको तो कोई समस्या नहीं होगी। नहीं, फिलहाल तो नहीं, इस क्लास से संबंधित तो आज हाँ, की जो क्लास ठीक है, है। ठीक है, चलो बधाई हो। अच्छा, और गुणवंत जी, और क्या नाम हमारे, और जो भी मित्र हों। अच्छा, उर्मिला जी भी जुड़े हुए हैं। उर्मिला जी का भी अगर कोई सवाल हो तो स्वागत है आपका भी। चलो ठीक है, खैर अब सब लोग धीरे धीरे, क्लास समाप्त हो गई तो सब लोग जा चुके हैं शायद। तो ठीक है, थैंक यू सो मच। Space. आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। Control S. बिल्कुल सर, शुक्रिया सर आपका भी थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छे से समझाने के लिए।